आप लोग कभी ना कभी फॉर्म फिलअप तो ज़रूर किए होंगे। अगर आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए तो हम लोग को पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो भी आपको बैंक की तरफ से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स दिए जाते हैं, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसमें हम लोगों को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बैंक वाले को सबमिट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी मेरे पास कोई फॉर्म आता है फिलअप करने के लिए, तो उसमें सिर्फ हम लोग अपना ही इन्फॉर्मेशन को सिर्फ एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरे का इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज एक फॉर्म एक यूज़र के लिए होता है। इसी तरह से 100 लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है तो 100 फॉर्म का रिक्वायरमेंट होगा। सारे फॉर्म्स को फिर हम लोग सबमिट कर देते हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन को फिर डाटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से फॉर्म हम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, हेल्पफुल होता है अपने इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए। क्योंकि जिसके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है वो डायरेक्टली डाटाबेस में अपना डिटेल्स को एंटर नहीं कर सकते हैं। और जिसके पास टेक्निकल बैकग्राउंड होता भी है तो कंपनी का जो डाटाबेस होता है वो एक प्राइवेट चीज़ है, वो सबके लिए पब्लिकली वो नहीं दे सकता है। नहीं तो सब कोई सबका इन्फॉर्मेशन देख लेगा, सब कोई सबका इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, तो वो प्राइवेट रखा जाता है। इसलिए डाटाबेस में कोई भी पर्सन डायरेक्टली काम नहीं कर सके, इसके लिए फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस में फॉर्म का हेल्प से हम लोग रिकॉर्ड एंटर कैसे करते हैं, रिकॉर्ड को चेंज कैसे करते हैं। और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है, यूज़र आसानी से इस फॉर्म के थ्रू डाटाबेस में काम कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं सारी चीज़ का प्रैक्टिकल बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और प्रैक्टिकल सेशन को ज़रूर देखिए। क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल कंसेप्ट को क्लियर करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा कि ये फॉर्म और रिपोर्ट को हम लोग यूज कैसे करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्लास 8 के लिए है, चैप्टर 4 वर्किंग विथ क्वेरीज। इट विल बी सेकेंड पार्ट, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेरीज करना सिखाया था और रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में। क्लास 10 के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस में भी जिसका कोड 402 है एफआईटी का, वो सारे स्टूडेंट भी क्लास 10 के इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि फॉर्म्स का यूज कैसे करते हैं और क्वेरीज रिपोर्ट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो आज के सेशन में मैं दो चीज़ कवर करने वाला हूँ। पहला होगा फॉर्म्स, फॉर्म्स क्रिएट कैसे करते हैं, और फॉर्म्स के ऊपर हम लोग फॉर्मेटिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेटिंग को अप्लाई कैसे करेंगे। दूसरा टॉपिक जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है रिपोर्ट्स के बारे में। फॉर्म बनाने के बाद अगर हमको फॉर्म्स का डाटा, फॉर्म चूँकि एक पर्सन के लिए होता है लेकिन सारे पर्सन का रिकॉर्ड हम लोग को प्रिंट करना है, तो आपको रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट क्रिएट कैसे करते हैं, रिपोर्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, और रिपोर्ट को फिर प्रिंट कैसे करेंगे। फॉर्म्स एक्चुअली होता है क्या है, एज आई टोल्ड यू, फॉर्म्स एक पेपर का टुकड़ा होता है। नॉर्मली अगर हम नॉर्मल कहीं पे भी फॉर्म भरते हैं तो आपको एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जिसमें हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। A form is a piece of paper on which a user fills required information in a specific field। जितने भी फील्ड होते हैं उसमें हम लोग अपना स्पेसिफिक रिक्वायर्ड फील्ड को फिलअप करते जाते हैं। It allows the user to add and update data in one record at a time in a table। फॉर्म्स में हम लोग एक बार में एक ही रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्म है, तो उस फॉर्म के हेल्प से हम एक बार में जिस जो जो पर्सन होंगे वो अपना पर्सन अपना रिकॉर्ड को ही एंटर कर सकता है। साथ साथ में फॉर्म्स, अगर हम डाटाबेस का फॉर्म का बात करें तो फॉर्म में हम ऐड भी कर सकते हैं नया रिकॉर्ड को। अगर किसी चीज़ को चेंज करना है तो उस चीज़ को अपडेट बोलते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। या फॉर्म्स का रिकॉर्ड जो नहीं चाहिए उस रिकॉर्ड को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग फॉर्म के ऊपर डाटाबेस में कर सकते हैं। फॉर्म्स आर यूज टू प्रोवाइड मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस टू द यूज़र। फॉर्म्स यूज़र को एक आसान सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूज़र, जिसके पास डाटाबेस का टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, वो आसानी से अपना इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकता है। और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं उसको हम लोग फॉर्म सबमिट कर देते हैं और वो फॉर्म को डाटाबेस में रिकॉर्ड के फॉर्मेट में स्टोर कर देता है। तो फॉर्म्स कह सकते हैं कि यूज़र और डाटाबेस के बीच में एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है,
यूजर फॉर्म में डाटा एंटर करता है और डाटाबेस में फॉर्म के थ्रू डाटा सेव हो जाता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे में एक विजुअल के थ्रू समझेंगे। फॉर्म्स आर ऑल्सो यूज टू हाइड योर कॉन्फिडेंशियल डाटा विच यू डू नॉट वांट टू एक्सपोज व्हेन यू वर्क विथ मल्टीपल यूजर्स। फॉर्म्स का एक काम और भी होता है कि डाटाबेस जो डाटाबेस में इंफॉर्मेशन होते हैं वो सबको दिखाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि सपोज दैट बैंक में जो डाटाबेस है, तो बैंक वाला अगर डाटाबेस को सबके साथ शेयर कर देगा तो उसका सारा डाटा लीक हो जाएगा। कोई भी किसी का भी इंफॉर्मेशन आसानी से देख सकता है, यूज कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे मल्टीपल यूजर को डायरेक्टली डाटाबेस में वर्क करने का परमिशन नहीं दिया जाता है। तो डाटाबेस में हम लोग इंटरेक्शन कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फॉर्म। बीच में एक फॉर्म होता है, हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और वो डाटाबेस में जाके सेव हो जाता है। डाटाबेस से आपको कुछ देखना है तो डाटाबेस से फॉर्म के ऊपर आता है और फॉर्म के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। यानी आपके और डाटाबेस के बीच में फॉर्म एक मीडिएटर होता है, जिसके थ्रू हम लोग डाटा को देख भी सकते हैं और डाटा को एंटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू चेंज अ रिकॉर्ड इन फॉर्म इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द टेबल ऑल्सो। अगर आप फॉर्म पे किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो लिखने के बाद जब आप उसको ऐड करते हैं रिकॉर्ड को, तो टेबल में भी वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर आप फॉर्म के थ्रू किसी भी रिकॉर्ड में से डाटा को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, तो भी वो टेबल में रिफ्लेक्टेड होगा। दैट मीन कि फॉर्म में आप जितने भी चीज़ टास्क को परफॉर्म करेंगे डेटा के ऊपर, चाहे वो ऐड करें, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे, तो सारा रिफ्लेक्शन आपका टेबल में शो करेगा। दैट मीन अब अलग से आपको टेबल में जाके कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्शन वहाँ भी दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, data can be inserted, updated and deleted from a table by using a form object। आप by the help of form आप डाटा को, नया रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं। पुराने रिकॉर्ड में से किसी चीज़ को चेंज करना है तो उस चीज़ को अपडेट कहते हैं, तो अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। दैट मीन कि आप एक फॉर्म के थ्रू तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हैं कि यूजर डाटाबेस के थ्रू फॉर्म, डाटाबेस में एक फॉर्म के थ्रू कैसे काम करता है। सपोज दैट ये मल्टीपल यूजर्स हैं, हम लोग हो सकते हैं, आप लोग हो सकते हैं। जस्ट आप एक बैंक का एग्जांपल लेके समझिए। मान लीजिए हम लोग के सबके पास बैंक के अकाउंट है, तो ये कस्टमर्स है। कस्टमर अगर डायरेक्ट डाटाबेस में काम करेगा तो ये काम नहीं कर सकता है, बिकॉज किसी कस्टमर का डाटाबेस का नॉलेज नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके पास डाटाबेस का नॉलेज नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग डाटाबेस में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाटाबेस में काम करने के लिए आपको डाटाबेस लैंग्वेज पता होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी कंपनी का जो डाटाबेस होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है, जो अदर पर्सन को डायरेक्टली यूज करने का परमिशन नहीं देता है। इसलिए हम लोग जो मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं वो फॉर्म का यूज करते हैं, जो कंप्यूटर में आपको ब्राउज़र में दिखता है। वो फॉर्म के थ्रू हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते हैं, फीड कर देते हैं, और फिर वो डाटा जैसे हम लोग बटन पे सबमिट करते हैं, फॉर्म का सारा डाटा डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपना सारा काम करते हैं फॉर्म के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि बीच में जो फॉर्म है वो यूजर और डाटाबेस के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। यानी कि अगर हम लोग डाटाबेस से डाटा ले भी रहे हैं तो भी वो दिखेगा, और अगर आप डाटाबेस से डाटा को देखना चाहते हैं तो पहले ये फॉर्म में आएगा और फिर फॉर्म से डाटा यूजर अपना देख सकता है कि वो अपना इंफॉर्मेशन क्या रिट्रीव किया। अगर कोई यूज़र फॉर्म डाटाबेस में डाटा को सबमिट करना चाहता है तो वो फॉर्म के थ्रू अपना डाटा को एंटर करेगा, और जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे वो आपका डाटा चला जाएगा डाटाबेस में। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो फॉर्म है वो मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट इज फॉर्म प्रोवाइड्स थ्री मेन व्यूज़ वेयर ए फॉर्म इज़ डिस्प्ले। जब भी हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको फॉर्म में तीन व्यू मिलेंगे। जिस तरह से जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको याद होगा कि वहाँ पे दो व्यू होता था, डिज़ाइन व्यू और डाटा सीट व्यू। जस्ट लाइक दैट फॉर्म जब हम लोग ऐड करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको तीन व्यू मिल जाएंगे। फर्स्ट व्यू आपका है फॉर्म व्यू, नेक्स्ट है लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू। ये थ्री व्यूज़ हैं जो हम लोग फॉर्म क्रिएट करते समय आपको मिल जाएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं फॉर्म व्यू क्या होता है। फॉर्म व्यू इज़ यूज टू इंटर, एडिट और व्यू।
जैसे मैंने बताया था कि फॉर्म के ऊपर हम लोग न्यू न्यू रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड में से किसी भी चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं, जिसको अपडेट कहते हैं, और फॉर्म में हम अपना रिकॉर्ड एक एक करके देख भी सकते हैं। तो ये फॉर्म व्यू से होगा, यानी आपको ये सारे काम करने के लिए आपको फॉर्म व्यू ओपन करना होगा। ये आपका फॉर्म व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर का, एक सिंगल टीचर का डिटेल दिख रहा है जिसका टीचर आईडी 1 है। नेक्स्ट अगर आपको देखना है, क्योंकि फॉर्म में तो एक बार में एक ही रिकॉर्ड दिखेगा, एक पर्सन का रिकॉर्ड दिखेगा। नेक्स्ट आपको देखना है तो नीचे में ये नेविगेशन बटन है, आप नेविगेशन बटन के थ्रू एक एक करके नेक्स्ट करके या प्रीवियस करके आप आगे पीछे का रिकॉर्ड देख सकते हैं। डिज़ाइन व्यू, design view is used to adjust the design of your form. It gives you a more detailed view of the structure of a form such as header, details and footer section. आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जा कर के हम हेडर सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, ये आपका डिटेल सेक्शन है और ये आपका फुटर सेक्शन है। आप डिज़ाइन व्यू में अपना फॉर्म का डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग व्यू, that is formatting form. You can change the appearance of a form by using various options available on the design and format tab. अगर आप फॉर्म में कुछ appearance चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग फॉर्मेटिंग फॉर्म का यूज करेंगे। और फॉर्मेटिंग फॉर्म में आपको दो टैब मिल जाएंगे, एक डिज़ाइन का टैब और एक फॉर्मेट का टैब। आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे देखिए एक डिज़ाइन का टैब है और एक फॉर्मेट का टैब है। तो चलिए हम लोग डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब के बारे में एक एक करके देखते हैं। ये इसका रिज़ल्ट है। सपोज दैट मैंने डिज़ाइन टैब में जा कर के इसका बैकग्राउंड में एक पिक्चर ऐड किया है मोबाइल फ़ोन का, और जब इसको हम लोग चेक करेंगे फॉर्म व्यू में जा कर के तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जो बैकग्राउंड में आपका एक पिक्चर आ गया है। डिज़ाइन टैब, you can add logo and title to your form, making use of logo and title options present on the header and footer group in design tab. आप देख सकते हैं अगर आपको अपने फॉर्म के ऊपर लोगो सेट करना है या टाइटल सेट करना है या डेट और टाइम सेट करना है, पेज नंबर सेट करना है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग डिज़ाइन टैब में जा कर के हेडर और फुटर ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर में ये चार ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब इज यूज टू चेंज द साइज फॉन्ट लाइक साइज, कलर, अलाइनमेंट ऑफ ए लेबल। लेबल का मतलब हो गया जैसे रोल नंबर लिखा हुआ है तो रोल नंबर का जो साइज है या कलर है, अलाइनमेंट है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, और ये सारा चीज़ हम लोगों का फॉर्मेट टैब से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट टैब है, और ये फॉन्ट ग्रुप हो गया जहाँ पे हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, यहीं से आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है। बैकग्राउंड इमेज अगर आपको ऐड करना है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट टैब का यूज करके जितने भी चीज़ फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, चाहे वो रोल नंबर हो, एड या फिर नेम हो या फिर आईडी हो, वो सारे चीज़ का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्म्स क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को फॉर्म का सारा यूज़ समझ में आ गया होगा। और रहा प्रैक्टिकल का बात, तो मैं वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकल एक एक करके आपका फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, न्यू रिकॉर्ड ऐड कैसे करते हैं फॉर्म के थ्रू, और उस चीज़ को हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैं लास्ट में बताऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट्स। फॉर्म बनाने के बाद अगर हम उस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं पेपर के ऊपर, तो हम लोग को रिपोर्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स को। और फॉर्म और रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है? फॉर्म एक बार में एक ही पर्सन का रिकॉर्ड दिखता है, लेकिन रिपोर्ट्स में हम एक साथ सारे का रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। रिपोर्ट इज़ एन इफेक्टिव वे टू जनरेट एंड समराइज डाटा फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग। हम लोग किसी भी डाटा को एक जगह इकट्ठा करके समराइज करके उसको हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट व्यू कर सकते हैं और फिर प्रिंट कर सकते हैं। A report can be created exactly in the same way as we create a form. जिस तरह से हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक दैट रिपोर्ट भी क्रिएट करने का जो स्टेप है वो सेम है। आपको क्रिएट में जाना है, अगर आपको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म में चले जाएंगे, और रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट में चले जाएंगे। फॉर्म है फॉर्म्स ग्रुप में मिलेगा, रिपोर्ट रिपोर्ट्स ग्रुप में मिलेगा।
फॉर्मेटिंग एफ रिपोर्ट, जिस तरह से हम लोग फॉर्म को फॉर्मेट किए थे, रिपोर्ट को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग ए रिपोर्ट इज सेम एज वी फॉर्मेट अ फॉर्म यूजिंग ऑप्शंस प्रेजेंट इन द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब। जैसे ही आप रिपोर्ट क्रिएट कर लेंगे, ऊपर में दो कंटेक्चुअल टैब दिखेगा, उस कंटेक्चुअल टैब में डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब होते हैं। तो इस तरह से हम लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट टैब दिख रहा है और डिज़ाइन टैब दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं किसी भी रिपोर्ट का। प्रिंटिंग का रिपोर्ट, लास्ट में आपका ऑप्शन बच जाता है कि रिपोर्ट में जब सारा कुछ हम लोग ऐड कर लेंगे, फॉर्मेट वगैरह चेंज कर लेंगे, तो उसको प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम लोग को प्रिंट में जाना है और प्रिंट प्रीव्यू में जाना है। फाइल टैब के अंदर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द फाइल टैब। इसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू में चले जाएंगे और कुछ इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। जो प्रिंट के केस में कैसा दिखेगा वो आपको पहले से प्रीव्यू दिख रहा है। प्रिंट करने के लिए अगर आपके पास प्रिंटर अटैच्ड है आपके कंप्यूटर में, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये दो टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा फॉर्म्स क्या होते हैं, रिपोर्ट क्या होते हैं। और रहा प्रैक्टिकल का बात, तो मैं अभी प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। तो पहले आप लोग को थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर्म्स क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, और रिपोर्ट का क्या काम है, और रिपोर्ट का एडवांटेज क्या होता है। नेक्स्ट, इट्स प्रैक्टिकल टाइम। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ एक एक करके, किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हैं, किस तरह से फॉर्म का डिज़ाइन चेंज करते हैं, फॉर्मेट चेंज करते हैं, और सबसे खास बात, फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड ऐड कैसे करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितने भी रिकॉर्ड ऐड किए थे वो डाटा सीट से किए थे, और डाटा सीट में वही लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी डाटाबेस लैंग्वेज के बारे में पढ़ा हो। तो आप लोग डाटाबेस लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हो, मैंने सिखाया था कि डाटा सीट के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड को एक एक करके एंटर कैसे करते हैं। बट अगर कोई डाटाबेस का लैंग्वेज नहीं पता है तो वो लोग फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्म का यूज करने के लिए किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो वही फॉर्म के थ्रू अपना रिकॉर्ड को एक एक करके ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर हम किसी चीज़ में लगे रिक्वायरमेंट होगा कि हमको चेंज करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ एम्प्लॉय नाम का। ऑलरेडी मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और एक टीचर नाम का टेबल है, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसमें डिटेल्स को फिट कर दिया है। मैं एक न्यू टेबल बनाता हूँ। क्रिएट में जाना है, टेबल में जाएंगे और कुछ कॉलम्स हम लोग बना लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में जा कर के टेबल का नाम मैं देना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल बन गया है एम्प्लॉयज़ नाम का। अब मैं कुछ एम्प्लॉयज़ का कॉलम क्रिएट करता हूँ। सपोज दैट एम्प्लॉय आईडी जो मेरा न्यूमेरिक वैल्यू रखेगा, एम्प्लॉय नेम, शॉर्ट टेक्स्ट, एड्रेस, लॉन्ग टेक्स्ट, डेट ऑफ हायरिंग दैट मीन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपका डेट टाइम रख लेते हैं, जेंडर, और सपोज दैट सैलरी। सैलरी को आप करेंसी रख सकते हैं। अब इस टेबल को हम लोग सेव कर लेते हैं। नाउ गो टू अगेन डाटा शीट व्यू। तो हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, डिज़ाइन व्यू में कॉलम्स बनाने के बाद डाटा शीट व्यू में हम लोग रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ। एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम सपोज आकाश कुमार दे देता हूँ, एड्रेस डाल देता हूँ दिल्ली कुंज विहार, डेट ऑफ हायरिंग 12/12/2009, जेंडर में दे देता हूँ मेल, सैलरी आप यहाँ पे डॉलर दिख रहा है, आप इसका प्रॉपर्टी से सिंबल चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट $30,000। इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। बट ये डाटा शीट व्यू से हम लोग रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ से ऐड नहीं करना है। हम लोग को एक यूज़र इंटरफेस बनाना है ताकि जो डाटाबेस के बारे में जो नहीं भी जानते हैं वो लोग आसानी से अपने रिकॉर्ड को फिल कर सके, एडिट कर सके या डिलीट कर सके। तो इसके लिए आपको यूज़र इंटरफेस क्रिएट करना होगा, और यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। चलिए फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे,
फॉर्म्स ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा फॉर्म। ये आपका फॉर्म आ गया। अभी मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 का एक रिकॉर्ड दिख रहा है, आकाश कुमार। फॉर्म में एक खासियत ये है कि इस फॉर्म में हम एक बार में एक ही पर्सन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपको नेक्स्ट नीचे देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, इसको बोलते हैं नेविगेशन बटन, और यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, प्रीवियस बटन है। आप यहाँ से एक एक करके रिकॉर्ड को देख सकते हैं। अगर आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो लास्ट में एक बटन है यहाँ पे न्यू नाम का, आप यहाँ पे क्लिक करके एक रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिज़ाइन में चले जाइए। जैसे ही हम लोग फॉर्म ऐड करेंगे, ऊपर में दो तीन टैब एक्स्ट्रा आ गया है, डिज़ाइन, अरेंज और फॉर्मेट। तो इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पे क्लिक करेंगे। आपका न्यू रिकॉर्ड के लिए देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब एक एक करके हम लोग रिकॉर्ड ऐड करते हैं। एम्प्लॉय आईडी 2, चूँकि मैंने 1 डाल चुका था। नेहा कुमारी, एड्रेस में डाल देता हूँ इनका, दिल्ली वसंत विहार, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, और इसका कुछ सैलरी दे देता हूँ। फिर से न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे। मैंने सेव पे क्लिक नहीं किया था, सेव पे क्लिक करना होगा। चलिए फिर से ऐड करता हूँ, नेहा कुमारी। आपको डाटा एंटर करने के बाद, रिकॉर्ड एंटर करने के बाद सेव पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। न्यू पे चले जाएंगे। प्राइमरी की न्यू पे चले जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद इस तरह से हम लोग और भी रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। सैलरी एंटर कर देते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले का जो दिख रहा है, आप इसको क्लोज कर लीजिए और फिर से टेबल ओपन कीजिए। सारा रिकॉर्ड देखिए जो फॉर्म के थ्रू एंटर किए थे 2 से लेकर के 4 तक, ये सारा यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर में देखिए फॉर्म का नाम भी एम्प्लॉइज़ है और टेबल का भी नाम एम्प्लॉइज़ है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो टेबल फॉर्म में जाके Ctrl+S की प्रेस करेंगे शॉर्टकट, और आप फॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर्म इसके साथ ऐड कर देता हूँ, एम्प्लॉइज़ फॉर्म। तो इससे आप मेरा फॉर्म का नाम अलग हो गया और टेबल का नाम अलग हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेबल में वैल्यू ऐड करना सीख गए। चलिए हम लोग वैल्यू को चेंज करना सीखते हैं। सपोज़ दैट यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मेरा 4 वैल्यू है और एक एक करके सारा रिकॉर्ड 1 बाय 1 फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम किसी चीज़ को अपडेट करना चाहते हैं, सपोज दैट नेहा जिसका आईडी 3 है, इसका दिल्ली है, ये शिफ्ट हो गई है मुंबई में, तो इसका एड्रेस चेंज कर देते हैं मुंबई और फिर से सेव कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेहा का जो 3 आईडी है, 2 नेहा है, एक 2 आईडी का और एक 3 आईडी का। तो जिसका आईडी 3 है उस नेहा का एड्रेस आपका मुंबई हो गया, जो कि पहले दिल्ली था। दिलीप का एड्रेस पटना है और दिलीप कुमार के साथ हम दिलीप कुमार सिंह लगाना चाहते हैं, तो ये दोनों को चेंज करना है। तो चलिए करिए, आगे आगे बढ़ते हैं। दिलीप कुमार, इनका दिलीप कुमार सिंह कर देता हूँ और पटना के जगह पे ये दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, तो इनको दिल्ली कर देता हूँ और फिर से आपको सेव कर देना है। आप चेंजेस देख सकते हैं डाटा शीट में, ये देखिए दिलीप कुमार सिंह नाम आ गया और इसका एड्रेस में दिल्ली आ गया। इस तरह से ये अपडेट कहलाता है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे आईडी 4 खुला हुआ है, ऊपर में देखिए यहाँ पे सपोज दैट हम फर्स्ट आईडी में चले जाते हैं, ये आईडी 1 है, इसको डिलीट करना है, तो आप डिलीट में चले जाइए और डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। यस, आप टेबल में जाके देख सकते हैं यहाँ पे डिलीटेड आ गया फर्स्ट आईडी का, तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। तो बहुत ही इजी तरीके से फॉर्म के थ्रू मैंने आपको ऐड करना सिखाया न्यू रिकॉर्ड को।
न्यू के थ्रू आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, फिर सेव कर लेंगे, फिर अपडेट कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में जाके आप चेंज करके इसको सेव कर लीजिए, वो अपडेट हो जाएगा। और डिलीट पे क्लिक करके हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फॉर्म के ऊपर में बहुत ही वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, कोई भी पिक्चर नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसमें से पिक्चर वगैरह को ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग चले जाएंगे फिर से व्यू के ऊपर, डिज़ाइन व्यू। जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू लेंगे, ऊपर में देखिए टैब आ गया, डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद आप हेडर और फुटर सेक्शन से लोगो, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में लोगो कुछ सेव है तो आप उस लोगो को यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। टाइटल, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइटल है, आप टाइटल पे क्लिक करके टाइटल को चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैंने ये टाइटल चेंज कर दिया है। अगर आपको डेट चाहिए, सपोज मैं राइट हैंड साइड में डेट लेना चाहता हूँ, जब प्रिंट करेंगे तो डेट भी दिखना चाहिए। ये डेट का सारा फॉर्मेट है, डेट और नीचे टाइम। तो डेट का फॉर्मेट जैसा आप डेट लेना चाहें उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम अगर लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो इसको हटा देंगे। ओके, तो यहाँ देखिए डेट का सेक्शन है आ गया। अभी डेट नहीं दिखेगा, जब आप इसको फॉर्म व्यू करेंगे तब आपका डेट नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, ये सारे जो कॉलम्स के नाम हैं, इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो पहला को सेलेक्ट कर लेंगे और मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए और एक एक करके सारे को सेलेक्ट करते जाइए जिसको जिसका कलर आपको चेंज करना है। इसके बाद फॉर्मेट में चले जाएंगे कलर देने के लिए। यहाँ देखिए फॉन्ट ग्रुप है, ये बकेट का साइन है, ये बैकग्राउंड कलर देगा, तो आप बैकग्राउंड कलर सेट कर लीजिए। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चाहिए, ए वाले सिंबल में चले जाएंगे, ये आपका टेक्स्ट कलर आ गया। अगर आपको बोल्ड करना है तो यहाँ चले जाएंगे, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ चले जाएंगे। अगर आपको सेंटर में रखना है, राइट में ले जाना है तो अलाइनमेंट से चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा कलर चेंज हो गया। आप बॉक्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं, बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए और बॉक्स के ऊपर ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग इस बॉक्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग को बैकग्राउंड में एक पिक्चर ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट टैब के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज नाम का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर ऑलरेडी पहले सेट किया था, इसलिए पिक्चर ऑलरेडी दिख रहा है। आपको कुछ दूसरा पिक्चर लेना है तो ब्राउज में चले जाएंगे, तो ये आपके कंप्यूटर का डी ड्राइव, डेस्कटॉप जहाँ पे भी है वहाँ से ले लेंगे। तो चलिए मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। तो ये डिज़ाइन मेरा सेट हो गया। आप डिज़ाइन में डिज़ाइन व्यू में आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखने के लिए फिर से आपको फॉर्म व्यू लेना पड़ेगा। अगेन क्लिक ऑन डिज़ाइन, चेंजेस देखने के लिए व्यू में जाएंगे और फॉर्म व्यू में जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपका डिटेल्स दिख रहा है। तो ये हो गया फॉर्म का प्रैक्टिकल कंप्लीट। आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, इसका रिपोर्ट हम लोग को देखना है, रिपोर्ट निकालना है। तो सेम तरीका है, फिर से क्रिएट में जाएंगे। जिस तरह से फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म ग्रुप में गए थे, उसी तरह से रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए रिपोर्ट ग्रुप में जाएंगे और रिपोर्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। आपका ये डाटा रिपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। बट आप देख सकते हैं ये जो साइड में जो डैश लाइन दिख रहा है, ये प्रिंटिंग एरिया है और कुछ पार्ट आपका प्रिंटिंग एरिया से बाहर चला गया है। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो आप सेल जो है, जो एक्स्ट्रा आपको लंबा लग रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा आप कम करते जाइए। इससे आपका राइट हैंड का जो साइड है वो सेल आपका लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाएगा। एडजस्ट हो गया। मैंने जो डेट सेट किया था वो डेट भी यहाँ पे दिख रहा है, मेरा टाइटल भी दिख रहा है। अब हमको इसको प्रिंट करना है, तो फाइल में चले जाएंगे और प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं, ये आपका पेज आ रहा है, इसी तरह से पेज प्रिंट होगा। और उसके बाद हम लोग प्रिंट बटन पे क्लिक करके, आपके पास प्रिंटर अगर अटैच्ड है, ओके पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसमें भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर में फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसमें जा कर के बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे बैकग्राउंड चाहिए, चूँकि मैंने बैकग्राउंड फॉर्म पे सेट किया था तो वो रिपोर्ट पे नहीं आएगा, रिपोर्ट पे अलग से बैकग्राउंड आपको सेट करना पड़ेगा। ये देखिए, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये बैकग्राउंड भी प्रिंट होगा।
तो आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा।